छाया किसे कहेंगे? सूर्य की पत्नी का नाम छाया है, सूर्य पत्नी छाया है, और उनको एक पुत्र भी है, और उस पुत्र का नाम है शनेश्वर भगवान। शनि भगवान जो है ना, वो छाया और सूर्य के पुत्र है। छाया का एक सामान्य भाषा हम लोग बोलते हैं तो वृक्ष छाया, वृक्ष जो है ना उसकी छांव गिरती है, उसकी छाया गिरती है। जहां वृक्ष आ गया वहां पे छाया हो जाती है, उसका अर्थ है वहां धूप नहीं है। सूर्य की किरणें जहां नहीं है वह छाया है। वृक्ष बीच में आ गया, सूर्य की किरणें आ रही है, लेकिन वृक्ष के कारण उस धरती की तरफ जाएंगे तो वहां पे छांव हो जाती है। उसका अर्थ ही ये हो गया कि जहां पे धूप नहीं है, व्यवधान आने से जहां धूप नहीं पहुंचती उसे छाया कहते हैं। छाया का एक अर्थ है प्रतिबिंब। फोटो जो तो फोटो छाया प्रतिबिंब है। बहुत साल पहले आपको पता होगा गानों का प्रोग्राम चलता था, छाया गीत, जिसमें गीते सब गीत आते थे उसमें। तो छाया का एक अर्थ प्रतिबिंब भी है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो समान आचरण करने वाले को भी छाया कहते हैं। रघुवंश में ऐसा वर्णन है। दिलीप राजा थे ना, दिलीप राजा, उनके पास जो गौ माता थी, उस गौ माता की जो सेवा करते थे वो सेवा ऐसे करते थे जैसे छाया रूप। जैसे अंजलि नाम था उनका, वो अंजलि जो थे गाय, गौ माता जब खड़ी होती थी तो दिलीप राजा भी उसके पीछे खड़े हो जाते थे। जंगल में उसको लेके जाते थे तो वो भी साथ में जाते थे। गौ माता बैठती थी तो दिलीप राजा भी बैठ जाते थे। गौ माता को प्यास लगती थी तो दिलीप राजा को भी प्यास लगती थी। मतलब समान आचरण। समान आचरण जहां होता है वैसा भी कहते हैं कि उसकी छाया रूप है ये। ऐसे एक प्रसिद्ध उदाहरण है रामायण के अंदर, वह उदाहरण है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी को क्या कहते थे? लक्ष्मण जी राम जी की छाया है। उसका अर्थ ये हो गया, दोनों को अलग ही नहीं कर सकते हो आप। देखो इंसान होगा तो छाया साथ में जुड़ी हुई रहती है ना, जहां वो जाएंगे वहां छाया जानी ही जानी है। छाया को आप अलग नहीं कर सकते हो। आप अपने आप से छाया को अलग कर सकते हो? शक्य ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी के लिए ऐसा कहते हैं कि राम जी की छाया थे वो। जहां राम है वहां लक्ष्मण जी को होना ही होना है। इसलिए भी देखो विश्वामित्र जब आते हैं दशरथ राजा के पास तो कहते कि मुझे राम दो, मुझे जंगल में लेके जाना है, राक्षस लोग का त्रास बहुत हो गया है, यज्ञ होने नहीं देते। तो राक्षसों से यज्ञ और ऋषियों की रक्षा करनी है, तो मुझे आपका पुत्र राम चाहिए। क्यों लक्ष्मण को नहीं बोला उन्होंने? विश्वामित्र ने लक्ष्मण को नहीं बोला है, राम दशरथ राजा से राम को ही मांगा है। जब राम को मांगा उसका अर्थ ही ये हो गया लक्ष्मण साथ में आएंगे ही। उनको स्पेशल आमंत्रण की जरूरत नहीं है। क्यों? राम की तो छाया है लक्ष्मण। राम को मांगा मतलब लक्ष्मण आ ही गए। इसको छाया कहते हैं। जैसे पुत्र जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना पिता की छाया है या माता की पुत्र छाया है। अगर आपके घर में कोई पूजा हो रही है और आप आजू बाजू में सबको निमंत्रण देने जाते हो, तो बाजू वाली बहन के यहाँ एक छोटा बच्चा है, उसको गोद में लेके वो खड़ी है, तो वो बहन उसको आमंत्रण देती है कि हमारे घर में पूजा है, आप अवश्य आइएगा। बस इतना कह दिया तो बस हो गया। वो बहन आएगी तो बच्चे को साथ में लेके आएगी। यहाँ स्वतंत्र बच्चे को आमंत्रण है क्या? वो माता जी को भी कहेंगे, बहन को भी कहेंगे आप आना, अच्छा आपके बच्चे को भी लेके आना, ऐसा कहते हैं? ऐसा नहीं कहते। सिर्फ बहन को कहते हैं आप आ जाना। आप आ जाना उसका अर्थ उनकी छाया, मतलब उसके पुत्र को भी बोल दिया है कि तुझे भी आना है। रानी मदालसा का उदाहरण है। देखो रानी मदालसा को पता चला कि उनकी पति की मृत्यु हो गई है, सुनते ही उनका प्राण पंखे रुक खत्म हो गया, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई। ये छाया है। एक रूप, एक समानता, एक है, दोनों अलग नहीं है।
पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्र आ जाता है ना तो ग्रहण होता है। पृथ्वी की छाया चंद्र पे गिरती है तो चंद्र ग्रहण होता है, जिसको राहु कहते हैं। ये राहु भी अधिकतर परेशान करता है, ज्यादा नुकसान करता है। तो यह जो छाया है ये ब्रह्म में नहीं है, मतलब राहु रूपी डर भी रखना नहीं है और शनि रूपी डर भी रखना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अच्छाय है। ब्रह्म को कोई छाया नहीं है। क्यों नहीं है? तो श्रुति कहती है ब्रह्म चारों तरफ व्याप्त है। ऊपर भी ब्रह्म है, नीचे भी ब्रह्म है, सभी दिशाओं में ब्रह्म है। ब्रह्म व्यापक ज्ञान प्रकाश है। ब्रह्म का प्रकाश ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां ब्रह्म का प्रकाश न हो। देखो पुराने जमाने में कभी कभी ऐसा होता था, जब बड़ा उत्सव कोई होता है ना तो चारों तरफ बिजली लग जाती है। चारों तरफ, एक तरफ बिजली लगी एक तरफ नहीं लगी, ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो कभी ऐसा होता है कि बीच में इंसान खड़ा है तो फिर उसकी छाया गिरती है। लेकिन जब चारों तरफ बिजलियां लग जाती है तो फिर छाया गिरती नहीं है। देखो मैदान में भी कभी कभी देखो आप, चारों तरफ से लाइट लगी रहेगी और वो फुल प्रकाश देती है, तब इंसान की छाया नहीं गिरती है। चारों तरफ से। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म चारों तरफ से प्रकाशमय है। ऊपर नीचे कोई दिशा कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ब्रह्म का प्रकाश नहीं है। और ये सूर्य प्रकाश जैसा भौतिक प्रकाश नहीं है। ब्रह्म का प्रकाश क्या है? ब्रह्म का प्रकाश दिव्य है। ब्रह्म का प्रकाश क्या है? ज्ञान प्रकाश है। तो यह समझाते। अब ये जो छाया होती है ना, ये जो परछाई होती है, ये परछाई में कुछ दम होता है क्या? आपकी छाया गिरती है तो आपकी छाया के अंदर कुछ शक्ति होती है, उसके अंदर कुछ दम होता है? कभी सोचा कि हमारी छाया गिर रही है उसमें कुछ होता है? तो हम बोलेंगे नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है, वो तो छाया है। नहीं, विज्ञान अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ा। जो छाया होती है ना, हमारी जो परछाई होती है, उसमें भी दम होता है, उसमें भी शक्ति होती है। तभी तो रामायण के अंदर ये प्रसंग आया है कि हनुमान जी सीता माता को ढूंढने जब अवकाश मार्ग से लंका की तरफ जा रहे होते हैं ना, तब सुरसा जो होती है ना राक्षसी, वो हनुमान की परछाई को पकड़ लेती है। आपने पढ़ा होगा ये। तो जब हनुमान की परछाई को पकड़ लेती है तो हनुमान ऊपर अटक जाते हैं, फिर वो आगे मूव नहीं कर पाते, आगे चल ही नहीं पाते। तो परछाई में भी शक्ति होती है, छाया में भी शक्ति होती है, और ये रामायण में दिखाता है। तो यह जो छाया है ना, ये ब्रह्म अच्छाय है और सगुण साकार में छाया गिरती है। तो सगुण साकार की छाया दिल में भक्ति प्रेरित करती है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करेंगे। आप तक ये विचार पहुंचे है, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ। जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।